लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स पे हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे जी हम इन लॉज को किस तरह से अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पार्ट 1 है 8/125 की जो होल पावर है वो है -4/3। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडेक्सेस, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि अगर फ्रैक्शन में पावर हो, होल पावर हो, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, वो स्टेप होगा कि 8 की पावर -4/3, ठीक है। इस तरह 125 की पावर जो है -4/3 वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 8 की यहाँ पे 125 की पावर जो है वो आ जाएगी +4/3। इसी तरह 8 की पावर जो है वो भी आ जाएगी +4/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा वो होगा अगर आप 125 की फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, अगर आप 125 की फैक्टराइजेशन करें तो 125 हमारे पास बनता है किस तरह, 5 × 5 × 5, ठीक है। होल पावर कितनी है जी, 4/3। इसी तरह अगर आप 8 की फैक्टराइजेशन करें, 8 के फैक्टर्स में तो 2 × 2 × 2, तो होल पावर कितनी हो जाएगी, 4/3, ठीक है। उसके बाद 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो अगर हम इंडेक्स फॉर्म में 5 को लिख लें तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3, होल पावर कितनी है, 4/3। इसी तरह से अगर हम 2 को भी इंडेक्स फॉर्म में लिख लें, ठीक है, यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, होल पावर कितनी आ जाएगी, 4/3। अब यहाँ पे आपको पता है कि ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, जो कि इक्वल होती है 5 की पावर 4 होती है इक्वल 625 के, और 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 16 के। तो आपने देखा कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हमने किस तरह से सॉल्व किया। यहाँ पे 5 की पावर 4 मीन 5 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 25, देन मल्टीप्लाई बाय 5 125, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास 625 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखें, ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं डिफरेंस के लिए एक लाइन लगा देता हूँ जी। आ गया फर्स्ट स्टेप हमारा एज इट इज 4 × 3n, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, हमें याद है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, या हम सिंपल इसका जो है जो उलट है यानी इसका अपोजिट है वो भी लिख सकते हैं। वो क्या है जी, अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम उनको दो नंबर्स की प्रोडक्ट यानी सेम बेसिस के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं। 3 की पावर n डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ठीक है। यानी अगर मैं इसको दोबारा से 3 बेस सेम रखूं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएं तो हम इस प्रोसेस में आते हैं, अगर हम इसके रिवर्स में आ जाएं तो हम दोबारा इस चीज़ के अंदर आ जाएंगे। और साथ हमारे पास क्या है, -3 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें 4 × 3 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें 3 की पावर n और 3 की पावर n दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 - 1, ठीक है, बिकॉज 3n हमने कॉमन ले लिए तो 3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच जाएगा हमारे पास जी 4 × 3 की पावर n, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 4 × 3 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, 3 - 1 कितना होगा, 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 3 की पावर n जो है इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3 की पावर n जो है और 3 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हमने ये पार्ट 2 जो है इसका वो भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आप और भी जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से लॉज ऑफ इंडिसेस को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।